बृहस्पति ब्रह्मणे तेन यज्ञमामति न यज्ञपति तेन मामय मानो ज्योतिर्युक्तम यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरिष्ठं यज्ञमिमं ददातु विश्वे देवा सह्यमादयन् ताम् आजा पुलिस बाबू 10 मिनट बैठ जाओ कूलर लगे नहीं हरिओम आदित्या वसो रुद्राः विश्वदेवा मग्मुना तिलकन्ते प्रियच्छन्दो धर्मकामाः सिद्धे ओम येनो बद्धो बलिः राजा धर्मेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबन्धनामि मुकेश बाबू देवताभ्यं नमः ग्राम देवताभ्यं नमः देवताभ्यं नमः हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमन्मुकुन्दस्य विष्णुराज्ञादे ब्रह्माणुभङ्गुर्यज्ञादे श्वेतवारः कल्पे नमस्पत्रे कलियुगे जम्बुद्वीपे आर्यावर्त से पंजाब प्रदेश से संगरूर प्रदेश सुनाम नाम नगरी ग्रामे मासा नाम मासूत्तमे मासा नाम मासूत्तमे श्री श्रावण मासे शुक्ल पक्षे ओम पंचम्यां इदम् ओम वासंगम गोत्रोत्पन्नम स्वयं गोत्रोत्पन्नम श्रीमान लवि नवकुमार नाम गुरुत्वम ओम स्वयमाताहं समस्त परिवार सहितं जम गोत्रोत्पन्नम कोयल गोत्रोत्पन्नम श्रीमान दीपांशु कुमारम गुरुत्वम समस्त परिवार सहितं च ओम श्रुति श्रुति प्राप्त फल प्राप्ति काम चतुर्थी अष्टमी द्वाद से समस्त कुंडली के दशा दोष दूरी करना मुझे निज दीर्घायु पुष्ट धन धान आदि प्राप्त करना मुझे अमो देवता पित्रादम भगवान श्री नारायण देवता पित्रा मुझे स्वयं भगनी विवाह आदि करना मुझे स्वयं गणपति आदि आदि ब्रह्म सोमवार आदि पूजनम कन्यादानम अहम कारसी चल टिक्का चावल फूल मीठा लौंग समर्पयामि गणेशी महाराज स्नान के बाद वस्त्रम द्रव्यामि टिक्का छोड़ दो सारी हरिओम गंधम द्रव्यामि चावल अक्षतम द्रव्यामि फूल पुष्पम द्रव्यामि मीठा नैवेद्यम नैवेद्यामि केलादि कुंभे फल धूप दीप नमस्कारम समर्पयामि हाथ जोड़ो भगवान गणेश के चरणों प्रार्थना कर ओम गजाननम भूतगणाद सेवितम कपितजम भूपलचार दक्षिणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गणेशी महाराज, हे गौरी के पुत्र, आज विवाह से पूर्व महाराज सबसे पहले हमने आपका पूजन किया और गणेशी महाराज आपका पूजन करने से किसी भी कार्य को रुकावट को विघ्न बाधा परेशानी नहीं आती। इसलिए हे गणेशी महाराज, इस कार्य को आप सुख शांति पूर्वक संपूर्ण करना, हमेशा साढ़े घर में परिवार में खुशियाँ देना, सुख शांति देना, रिद्धि सिद्धि देना, अन्न धन की वृद्धि करना। हे गणेशी महाराज, हम सारे परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागानि नागाय श्रुतिया के भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कृष्णानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि। ओम अक्षतम द्रव्यामि फूल द्रव्यामि पुष्पं नैवेद्यामि केलादि फल धूप दीप नमस्करोमि। ओंकार बिंदु सहितं नित्यं ध्यायन्ति हरि ओंकाराय नमः। माता लक्ष्मी
स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि टिक्का गंधम द्रव्यामि चावल अक्षतम द्रव्यामि फूल पुष्पम द्रव्यामि नैवेद्यम नैवेद्यामि करोमि हरि ओम श्री चते लक्ष्मी ज्योतन्या बहुरात्रे पाश्रे नक्षत्राणि रूपवस्वरं ध्यातं श्रीकानं त्रिलोकं वैखानं श्री महालक्ष्मी नमः। ये नाम स्नानं समर्पयामि वस्त्र के बाद टिक्का जोड़ गंधम द्रव्यामि चावल अक्षतम जपामि ओम नमस्तु सर्पेभ्यो यके चेत्प्रभुविमनो जे अंतरिद्या सर्पेभ्यो नमः अनंताय नमः वासुदादि अष्टकुल नागदेवताभ्यो नमः सप्तऋषिभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि नैवेद्यं नैवेद्यामि हरि ओम तस्मात् भरद्वाजो विश्वामित्र गौतम जमदग्नि वशिष्य सप्तेते मुनिस्मृता अरंधुति सहित सप्तऋषिभ्यो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि टिक्का गंधम समर्पयामि चावल अक्षतम द्रव्यामि फूल पुष्पम द्रव्यामि पुष्पम नैवेद्यं नैवेद्यामि हेरादि पुंगि फलं समर्पयामि धूपमाग्रयामि हरि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमसादुर्जमीया वैसवनुक्मा अस्मिष्टाद्रं भूर्भस्व ब्रह्मणे नमः। स्नानं समर्पयामि चावल अक्षतम द्रव्यामि फूल पुष्पम द्रव्यामि पुष्पम नैवेद्यामि चावल अक्षतम द्रव्यामि फूल पुष्पम द्रव्यामि नैवेद्यं नैवेद्यामि हेलादि सुखे फल धूपदीप नमस्कारं फूल पुष्पं द्रव्यामि नैवेद्यं नैवेद्यामि हेलादि सुखे फल धूपदीप नमस्कारं योगं भद्रव्याय स्वामी नमस्तापुरं सर्वदेवस्य अद्भुत रूपस्वरूपाय ओम बालवर्गात्मन शांति जा रही बात ये ले लो इतना जोड़ गंधम द्रव्यामि चावल अक्षतम द्रव्यामि फूल पुष्पं द्रव्यामि नैवेद्यं नैवेद्यामि सूत्राय नमः। ओम बालवर्गात्मन शांति वस्तु इतना गंधम द्रव्यामि
कांगड़े गए थे एक लड़का जान की लड़के कांगड़े को भी कांगड़े को भी अगे दिखना जीप नाल भतीजे का ब्याह थी ऑपरेट नहीं इसको बेटा अभ्यास करना अब इसमें चावल अपने में ऐना बंदा बना रेट हमेशा सिर माथे लगा के कभी थोड़ी कभी बंद ऐसी जब भी कोई चीज हो हमेशा सिर माथे लगा केशवाय गोविंद बेटा हस्तो शालिनी पानी चाहिए पानी करने में कर ले पानी चाहिए तो कर ले पहले नहीं कराता है सुने के आए ऐसे पैसे दिए आगे फ्रिज में रख दिया है बर्फ भी पता होगा राजू में बड़ा था मधुकर का है इतिरुक्ति मधुकरकम पृथ्वी प्रियता मिति नाता कवि बोल मधुकरकम मेरा यार मेरी दौलत मेरा यार ही तबाही मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही मेरा यार मेरी शोहरत मेरा यार ही रसवाई मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही ओ एक ही जन्म में एक ही जन्म में दे दिशा तो खुशियाँ रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे निरा जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे वे ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे निरा जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे वे
सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन। धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन। धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। और सुखी बसे परिवार सब संतति हो रे भगवान। कबो करता नवेरिया चारों तरफ यश चारा है। ऐसा माताला लिखी राम पर पोत्राय धर्म मूर्ति कर्मावतार सान पंचाय। ओम गोयल जिनका पुत्र श्रीमान बाबू अश्विनी कुमार जी पुत्राय पुत्राय पुत्राय। गौरव करता लवेया हीरे मोती करता दान। चारों तरफ यश छारा है, ऐसा है मेरा जीवन। कर्मूर्ति कर्मावतार सान पंचाय गोयल पुत्र श्रीमान लाला चंद्रजी लाल जी परपोत्रियम धर्म मूर्ति कर्मावतार सान पंचाय श्रीमान लाला जगदीश लाल जी पोत्रियम धर्म मूर्ति कर्मावतार सान। भगवान विष्णु मंगलम गणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनहरि। ओम मंत्रादा सबला संतो पूर्णा संतो। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन। हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। देखी है तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन। हाय रे बढ़ने लगी है
बंधन मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। जैसे गगन से उतर के मेरे लिए। इस परिवार में तो मैंने आपको कुछ नहीं देखा, मैंने अपनी बहन का पूजा आपको, ठीक है, तो वो भी भगवान की कृपा हुई, कृपा हुई नहीं, जब तक भगवान की कृपा वो भी भगवान की कृपा हुई। हाँ, मैंने अपनी बहन का पूजा आपको आज के बाद इसकी जिम्मेदारी आपने जवाब दिया। आपने कहा कि 2 दान मैं लेने वाला नहीं था, आपने जवाब दिया कि 10वां दान मैं लेने वाला नहीं। मेरे ऊपर इंसान कहते मैंने दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने नहीं है। जिसका जो निठा होता है वो ले जाता है, ठीक है। मतलब भगवान ये सिक्का चांदी का जब भी लक्ष्मी पूजन करेंगे गाड़ी में स्वाहा एक आहुति, एक पटका को ऐटक रहना।
ओम स्वाहा स्वाहा ऊपर से छोड़ देकर हाँ अब पैर को निकल गए और यमुना राजा पंत का आयुष्मान को मैं पतलंतम या तो मम स्वाहा अब की जीवारी नहीं ओम विमत राजा नाम कमाधनौ समृद्धि कम्यम च अमृतामृतम स्वाहा अब हम जब ओम कृणामी ते स्वभगत्वाय हस्तं मया अरे है बाराती चांदनी है ये बारात गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन जन्मों जन्मों का ही हरिओम अर्वदेवं कन्या अग्नि वक्षितम सैनो अर्वम देव पृथु भुंजते मम पत्य स्वाहा अब दूसरी बात है ओम इयम नाम राजा पंत का आयुष्मान को पत्र क्या तो मम स्वाहा अब तीसरी बारी ओम विमल राजा नाम समृद्धिकम सुत्यम जगम रामे वम स्वाहा अब हम जब ओम प्रणाम प्रेत तनः आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं
पूजा देवी से योग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि सतोत्राणी सर्वाग तेरा मेरा सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम जीवन साथी हम दिया और बाती हम तू है जीवन में जो प्रीतम सुख नहीं मांगू दूजा आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात सातों फेरे होंगे अब हाथों में कहते हैं मंडपम मधुपर्कश्य बैठ जा बेटा कहते हैं बैठ जा कहते हैं मंडपम मधुपर्कश्य राजा हो में परिक्रमा देख भाई 500 मंडप का मतलब ये है पैलेस पहले घर को सजा करते थे घर में फेरे वगैरह करते थे अब पहले से फेरे होते हैं बड़ी सजावट करते हैं बढ़िया तैयारियाँ चल रही है ठीक है ना इससे क्या होती है घर की शोभा मंडप का मतलब कहते हैं मंडपम मधुपर्कश्य जो आपको मधु पिलाए वो उसे तो कहते ना पीना नहीं जो कुछ है कुछ पीना नहीं ये अमृत है ये गौशाला गया करके तारों में छाया के अंदर और गौ का दूध लेके आया पहले घर में फ्रिज में रखा फिर आगे और फ्रिज में रखा ठीक है नहीं फिर हमने वेद मंत्र पढ़े फिर कोमल को दिखा के भेजा था ठीक है नहीं उसके पीने से जीवन में मधुरता बनी है मंडपम मधुपर्कश्य राजा हो में परिक्रमा राजा कहते हैं दीपांशु खिलों को हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारे सनातन धर्म के अंदर खिलों की आहुति देने से सभी देवता खुश हो जाते हैं ठीक है जितने भी देवी देवता और खिलों का पाव और भी बताया हमारे विद्वानों ने क्योंकि विद्वानों के अनेक तरह के अर्थ निकाले थे जब ये खील भूजता नहीं आजकल मशीन में खील भूज जाती है मशीन वाली नहीं जो रेता में भूजती है जब बालू के अंदर जब खील भूजती नहीं है बालू के अंदर खील खिल रही है और नीचे अग्नि का सेक लगा हुआ है भट्टी में नीचे अग्नि लगी हुई है और बालू में खील मस्त हो रही है खिल रही है इसका भाव जी है जैसे अग्नि का सेक लग रहा है और फिर भी खील मस्त है इसलिए दीपांशु एक बेटा जीवन में दुख सुख तो आते रहते ठीक है ना खीलों की तरह कोई परवाह नहीं करनी देख खील के नीचे अग्नि का सेक लग रहा है और फिर भी मस्त है फिर भी खुश है ठीक है ना इसी तरह खीलों की तरह जीवन में कोई परवाह नहीं करनी चाहे दुखों में चाहे सुखों में कोई परवाह नहीं इसका पाप कहते मंडपम मधुपर्कश्य राजा हो में परिक्रमा हमने कितने फेरे कराए 4 फेरे कराए और 3 बार हमने बेटी को आगे किया किसको किया आगे किया कोमल को जब कोमल को आगे किया 3 बार क्यों क्योंकि धर्म अर्थ और काम इसमें हमेशा नारी जाति आगे रहती ठीक है आगे रहती नहीं रहती धर्म के अंदर मंदिर में चले जाना आदमी कट्टे में देखे माता पूजा पाठ ठीक है दान पुण्य में मुरली रहती है धर्म और अर्थ माने पैसा जितना पैसा इनके पास होता है माताओं के पास तुम्हारे पास नहीं होता है और नोटबंदी आई मोदी साल के वाले बेचारे होते कट्टे का बैठे ठीक है धर्म अर्थ और काम के अंदर शक्ति भी पूरी
हाई लेवल की होती है। ये 3 फेरों का मतलब है, धर्म अर्थ काम। इसमें हमने कोमल को आगे किया। जब चौथा फेरा शुरू होने लगा हिमांशु, आपने उसी टाइम कोमल को रोक दिया। भाई कोमल अब तेरे को रुकना पड़ेगा, अब बारी मेरी आ गई है, अब आपको मेरे पीछे चलना होगा। किसके पीछे? पति के पीछे। मैं कोमल समझ नहीं पड़ा। पीछे देखो, हमेशा स्त्री को अपने पति के पीछे ही चलना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है। ये नहीं कि बेचारा पति पीछे रह गया, मूल पति से है, पति घर में बैठा हुआ है और कितने हर द्वार का घूम रही। यात्रा के समय हमेशा अपने पति के पीछे चलना चाहिए। कहा स्त्री का कर जाओ, दीपांशु आगे नहीं बताया स्त्री को। आगे कब बताया है? जब यात्रा के समय, समझ गए नहीं? और बाकी नहीं, केवल यात्रा के समय। अब तो कोमल को घुमाने ले जावे, कहीं गोवा ले जावे, पति कहाँ ले जाएगा, ठीक है नहीं? पहले इसको जहाज में इसको चढ़ाना, चाहे जहाज में चढ़ावे चाहे ट्रेन में चढ़ावे, समझ गए नहीं? बाद में तू चढ़ना। क्यों? इसका मतलब ये है, यदि बाई चांस तू पहले चढ़ गया और ये रह गई, गाड़ी छूट गई, तो कौन आ जाएगी? यदि ये चढ़ गई, तू रह गया, तो हिम्मत करके आ जाएगा, ठीक है नहीं? इसलिए शास्त्र कहता है स्त्री को आगे होनी चाहिए यात्रा के समय और बाद में पीछे। कहते मंडप मधुकर कश्य राजा हो में परिक्रम, कहते यावत सबकी ने तावत है ना कन्या कुमार का। अजय तक लड़की कुमारी है तो ये मत समझना कि मेरे हो गए पक्का काम होगा, अभी पक्का काम नहीं हुआ। अजय तक लड़की कुमारी है। अभी विवाह संज्ञा नहीं दी हमारे शास्त्रों में। विवाह संज्ञा कब दी जाएगी? जब आप 7 वचनों को स्वीकार करें, जब बेटी की मांग में संपूर्ण हो, ठीक है दीपक, तब विवाह संपूर्ण माना जाएगा। तो ये आपसे कोमल आपसे कुछ शर्तें हैं, कुछ मतलब 7 शर्तें सीधी समझ लो। यदि इन 7 शर्तों को स्वीकार करेगी, कहाँ कोमल तेरे बाएं आने के लिए तैयार होगी। केड़ी शर्तें सुन क्या? यदि यज्ञं कुर्यात् अस्मन् संपत्ति, कोमल को बराबर बैठाना होगा सबके पास। स्त्री के बगैर यज्ञ करने का अधिकार नहीं आदमी, ठीक है बेटा? इसलिए कोमल पहले वचन में यही मांग रही है कि स्वामी आप कोई यज्ञ करना है, कोई कथा करानी है, कोई पूजन कराना है, आपको मेरे को बराबर बैठाना होगा। काम है आपके बांध लाने के लिए तैयार। 500 ओम एक दिन बैठे, हाँ एक दिन बैठे, एक चलो जी। अब दूसरे वचन में कोमल क्या कह रही है? यदि दानम कुर्यात् अस्मन् संपत्ति गृहात्, एक बड़ी बात नहीं कहती। यदि दान, यदि आपको दान करना है, ये दान करने से मने नहीं कहीं कोमल, जो कमाने वाले आप हो, उनको बेटियाँ बराबर कमाती है, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है नहीं? परंतु कोई बात नहीं, जितना मर्जी लड़की कमा दो, फिर भी पति के बगैर काम नहीं चले। तो कोमल कह रही है कि स्वामी आप जितना मर्जी दान देना। तो देखो कहना दीपांशु कहते बेटा दान देने से कभी तक नहीं करता, ये तो मन को समझौता है। जितना तू दान करेगा उतना ही भगवान तेरे 10 गुना 1,00,000 गुना तेरे को खजाने में आ जाएगा। गौशाला के लिए देना है, मंदिर के लिए देना है, किसी संत महात्मा को दान करना है, ब्राह्मण को देना है, ये कोमल आपसे मने नहीं करेगी। परंतु दान करने से पहले सलाह लेंगे। मैं कोमल पंडित जी आएंगे उनकी सेवा करूँ, ये क्या कहेगी? जो मर्जी आप गौशाला वाला के पर्ची कटाने के लिए, भाई उनकी पर्ची कटाने के लिए तो कोमल क्या दो? जो मर्जी दो, आपकी इच्छा है, मैं तो मना करूँ, जितना मर्जी दो, ठीक है नहीं? परंतु सलाह लेकर, जो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति से काम करें, घर में पत्नी है, घर में माता पिता भी है, मम्मी पापा, सबसे सलाह करके काम करना, तो कभी जीवन में मार नहीं करना, ठीक है? तो कोमल कह रही स्वामी आपको ये दूसरा मेरा वचन स्वीकार है, काम है आपके बाएं आने के लिए तैयार है। और ओम का मतलब पता क्या है? ओम में सारा समय, ठीक है बेटा? ये परमात्मा का नाम लेकर के हाँ कर रहा है कि भाई कोमल जो भी दान पुण्य करूँगा तेरे से कुछ को करूँ, ठीक है? तीसरे वचन में कोमल क्या मांग रही है कि अवस्त्राले मंगल्यम कुर्यात्। 3 अवस्था होती है,
बाल अवस्था, वो अपने मेरे माता पिता घर में निकल गए, जिसमें मैंने पढ़ाई लिखाई है, सारा घर का काम धंधा सीखा और नौकरी भी हासिल करी बेटी, ठीक है नहीं। मतलब जो बच्चापन था वो मेरे माता पिता के अधीन निकल गया। अब रह गई दो अवस्था, केड़ी केड़ी, युवावस्था और बुढ़ापा, ठीक है। ये सारी पंचायत में, ठीक है, एक आदमी तो नौकरी भी जाएगा, सारे तो नहीं नौकरी दुकान से, समझ गए नहीं। सारी पंचायत में तेरे से हाँ करवा रही है कि हे स्वामी, युवावस्था में और बुढ़ापे में आपको मेरा पूरा साथ निभाना पड़ेगा। वादा किया तो आज वादा कर रहे हैं भाई, कोमल तेरे साथ में वादा कर रहा हूँ, बुढ़ापे में और युवावस्था में तेरा पूरा साथ क्या वो। और चौथे वचन में क्या करी कोमल, दामादी गोपेनम मम संपत्ति गिरातम। ये बड़ी बात कही है, जो तेरे दादे परदादे, अभी सुनाई नहीं ना उनकी जो जायदाद है, उनकी जो संपत्ति है, ठीक है ना। ये कोमल कह रही है कि स्वामी, जो तुम्हारे दादे परदादे, उनकी जो जायदाद है, इसे छुपाना मत। कोमल ये साड़ी दुकान है, एक कोठी है, इतने साढ़े कौन बैंक बैलेंस है, इतना साढ़े कौन सोना चांदी, जाना पड़ेगा तो छुपाना नहीं इसे, ठीक है नहीं क्या वो। और पांचवें वचन में क्या कह रही है कि गावादी पशु विक्रय मन संपत्ति गिरात। पहले गुजर क्या करी थे, घोड़ा, हाथी, गाड़ी, समझ गए। ये कहती है कि जीवन में दो चीज होती है, क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना। जब कोई चीज खरीदनी हो गई तब उसका नाम है 500, तो भी कोमल से सलाह लेगी, और जब कोई बेचनी हो गई तो भी सलाह लेगी। यदि तेरे अंदर ये गुण मौजूद है तो कोमल कहती है कामयाब के बनेगा जब ये। और छठवें वचन में क्या कही कोमल कि बसंता मेरे को मंबालम कुर्यात। हमारे हिंदुस्तान में 6 ऋतु हिमांशु, मेरी सिस्टर भी अमेरिका रहती है, मुझे भी ना कितनी ऋतु होती है वहाँ पर, हमारी बेटी भी कनाडा रहती है, ठीक है नहीं। जो हिंदुस्तान में 6 ऋतु नहीं है वो किसी भी देश में 6 ऋतु नहीं मिली, चाहे अमेरिका चलेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया चलेगा, चाहे कनाडा, कहीं पर चलेगा। केवल हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतु। और एक बात और है, और 6 ऋतु भी भगवान की कैसी कृपा है, केवल 2-2 महीने चलती है। अब कौन सी ऋतु चल रही है, नहीं है वर्षा ऋतु, ठीक है ना। उसके बाद शरद ऋतु, फिर शिशिर ऋतु, फिर बसंत ऋतु है, फिर ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। जब ये कोमल कह रही है स्वामी, जब गर्मी आवे तो पतले वस्त्रों के अंदर पतले सूट होते नहीं है, पतले सूट वो आपको सलवार। जब सर्दी आवे फिर गर्म वस्त्रों की जरूरत पड़ती है, तो गर्म वस्त्रों को आपको इंतजाम करवाना होगा। मेरे कोमल क्या करिए, ऋतु के अनुसार बाजार में कभी लीची आ गए, कभी आम आ गए, कभी संतरे आ गए, ऋतु के अनुसार। ऋतु को बात नहीं, ऋतु को गड़बड़ी करने का बीमार करते हैं। ऋतु के अनुसार जो बाजार में फल आते हैं वो भी आपको प्रबंध आपको ही करते हैं। यदि आपके अंदर 6 गुण मौजूद है तो कोमल के भी कामयाबी बताने के लिए प्रयास। अब क्या लग रही ये ध्यान से सुन रहे। हाँ, ये लड़की का मैंड बच्चे है, समझ गए नहीं। जैसे मास्टर साहब बैठे हुए, मास्टर साहब इनका जब मैंने कहा पढ़ा हुआ जो ट्यूशन पढ़ा दे, समंदर इन पर हम ट्यूशन पढ़े और इनकी आ जाए पेपर में ड्यूटी, सबसे पहले हमको नकल कराए। क्यों? हम ट्यूशन पढ़े इनसे, हमारे गुरु जी हैं, 6 महीने ट्यूशन पढ़े, तो सबसे पहले इनकी ड्यूटी लगी पेपर में। जो बच्चे पढ़े सबसे पहले उनको नकल कराए। अब दूसरा बात समझ लेंगे, जिस बच्चे ने अपनी गुरु की पूरी सेवा करी होगी, पूरी सेवा, तो गुरु जी इसको क्या कहते हैं, बेटा ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे सवाल वेरी वेरी, ये सवाल पक्का आएगा और तो फर्स्ट डिवीजन पास करेगा। और जो गुरु जी की सेवा कम करता है उसको गुरु जी क्या कहते हैं,
ये सवाल इम्पोर्टेंट है भाई, आ सकता है और तो पक्का कोई नहीं, समझ गया। जो कोमल की जो 7वीं शर्त है नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, समझ रहे क्या से। तो 7वीं शर्त के लिए देख ध्यान से सुनना, तेरे से प्रार्थना कर रही है, जो लड़कियाँ होती नहीं, लड़की लगा ले चाहे नारी जाति लगा ले, जितनी भी नारी जाति है इनका सारा जीवन पराधीनता में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कतविकार जन्म सुख नाई और पराधीन सुपन्यो सुगुनाई। पराधीन जब बच्चापन में माता पिता के दिन यदि बेटी घंटा ट्यूशन लेट हो जाए टोकते नहीं टोकते, बापू न्यारा टोक के मारे, बेटी को टोका टोकी करते, मतलब बच्चापन में माता पिता के अधीन और युवावस्था में पति के अधीन। बाई चांस कोमल बाजार से ले जा हमें और तेरा रोटी का तेरे से रोटी का प्रेम हो रू पसीना ले जाए, चाहे पच गया आवे, चाहे गाड़ी से आवे, चाहे टम्पू करके आवे, तेरे से पहले पहुँचे तो उनको रोटी बना कर मेरे डांटना पड़ जाए, समझ गए। मतलब युवावस्था में पति से जलते, बच्चापन में माता पिता से, युवावस्था में पति से और बुढ़ापे में संतान से, नाती पोतों से। तेरे साथ में बचने के लिए तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं कि देवी दीदार। जब कोमल की मम्मी भाई जो ताई चाचे परिवार है, जब बेटी को विदा करेंगे, जो बेटी होती थी 500, ये दिल का कलेजे का टुकड़ा होता है। ये बेटी को विदा करना कोई सुखारा खेल नहीं है, ठीक है नहीं। जब बेटी को माँ विदा कर रही है, माँ फूट फूट के रो रही है और भगवान को दोष लगा रही है, ये परमात्मा को कैसा नारायण है, कैसा भगवान है, कहते नारी जाति को जीवन में सुख नहीं मिलता। देखो रोती भी जा रही है, अपनी बेटी को शिक्षा भी दे रही है। हर माता को अपनी बेटी को विदा में शिक्षा देनी चाहिए। क्या शिक्षा देनी चाहिए? ये हमारी रामायण में रही है। इस बात को मैं नहीं कर रहा हूँ कि करहु सास सुसर पद पूजा और नारी धर्म व्रत और न दूजा। ये क्या करेंगे? कोमल की मम्मी करेंगे, बेटा आज के बाद पहले अपने सास सौरे की सेवा करेंगे, फिर अपने पति का ख्याल रखना है। ये नारी का धर्म, ये शिक्षा देती है। और आजकल की माँ केड़ी शिक्षा देती है? 500 पंडित जी क्या सुना रहे, बेटी 50 लाख रुपए लगाए शादी में। जब तेरी सासू माँ कुछ कहते हैं फोन कर देना, उसी टाइम पे भाई रुपये कल ऐसी शिक्षा दे देनी चाहिए। इसलिए दीपांशु ये कोमल तेरे से साथ में बचने के लिए वचन मांग रही है, स्वीकार करना, ध्यान से सुनना। क्या करेंगे कि सखी सुभाष्यम कटुभाष्यम नवनेत ना कदम भक्ता बामन के कक्षाम। कहते सखी सुभाष्यम, जैसे तेरे दोस्त मित्र, ये तो बहुत कमाए तेरे दोस्त मित्र, थोड़ी सी परेशानी है, मेरे की शादी होती है, थोड़ा मम्मी करके थोड़ा सा चलो भगवान भोले बाबा एंड बढ़िया पल में से। परंतु ये कहते जैसे तेरे दोस्त मित्र, तो कोमल भी कही मेरी भी सहेली, समझ गए नहीं। जब मैं संघ की सहेलियों के विचार में बैठी हूँ, या मेरी बहन, मेरी बुआ, मेरी मासी, मेरी ताई चाची, यही परिवार के सदस्य होते हैं, और मेरे से कोई गलती हो जाए तो सबके सामने मेरी इसकी बेइज्जती कर दे, इसको गाली निकाल दे, इसका अपमान कर दे। भाई दीपान से ये काम मत कर। यदि कोमल से कोई गलती हो जाए, समझ गया, ये पास ले जाना पर्दे में, भाई तो कोमल तो ऐसी गलती करी है, परंतु आगे से ऐसी गलती मत कर। इसलिए भाई दीपांशु, यदि तेरे मेरे सातवां गुण मौजूद है तो कोमल कह दिए काम है आपके बारे लाने के लिए भाई कोमल अभी बेटा कच्चा काम हुआ है, दोनों पार्टियों के दस्तखत हो गए, मेरी 7 शर्तों से स्वीकार कर दे और ये मानेगा, के पास नहीं है और है मैं इसको
माने, ठीक है नहीं? परंतु ये कहता है कि मेरी भी शब्द है, वो आपको ध्यान से सुनो। ये तेरे से क्या बोल रहा है कि आलो धर्म धरा कुटुंब सुता निष्ठा प्रियवास। पहले बच्चन में दीपांशु ने क्या मांगा, कहने जिस धर्म को मैं मानूं, ये क्या कहना बेटा तुम, ये तेरा धर्म जो मेरे मम्मी पापा ने धर्म का, चाहे ये मंदिर में जाते बेटा, चाहे गुरुद्वारे में जावे, चाहे डेरे में जावे, ठीक है नहीं? आज के बाद वो धर्म अपने घर में छूट गया। और दीपांशु कहता है जिस धर्म को मैं मानूं, ठीक है नहीं बेटा, वो धर्म मेरे घर में अपना लो। ऐसा नहीं है ये मंदिर में जावे, आप एक डेरे में जाते जावे, दंदन संतु के पास जाते जावे। ये दीपांशु के अकेले पंडित जी सारा मंदिर चल गया, जो एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, ठीक है ना बेटा? और तो दीपांशु ऐसा नहीं, अपनी सनातनी को मत आप मुझे की उपाधि की पत्नी से लगा, ठीक है नहीं? परंतु बेटा फिर भी कह रहा है जिस धर्म को मैं मानूं वो धर्म आपको अपनाना हो, क्या बेटा हो, ठीक है भाई? अब दूसरे वचन में क्या कर रहा है, आदो धर्म धरा कुटुंब निष्ठा प्रियवास। आदो धर्म धरा कुटुंब, कुटुंब कहते हैं परिवार, इसके पापा है, चाचा है, पहले समय, इन सब का संस्कार है, ठीक है नहीं? सबको जिया कर क्या बेटा हो, आदो धर्म धरा कुटुंब निष्ठा प्रियवास। निष्ठा कहते हैं मीठा, कहते मीठी पानी बोलिए मन का आपा खोए, और को कल शीतल करे आपो शीतल होए, और रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी। मैं अभी बता के जाऊँ, उनकी माता पिता की जा रही हूँ, ये मेरी मम्मी के पापा हैं, सबको मने कर देंगे, आना काम कर देंगे, चिंता नहीं करेंगे। मेरी बेटी के लिए पापा मेरे जी कर जाए, मम्मी मेरे फलाने चीज कर जाए खाने का, इसी में हाजिर हो जाएंगे। पहले माही मांगे, माही को हाजिर नहीं होगी, ठीक है नहीं बेटा? इसलिए ये कहता है कि मेरे घर में ऐसी वाणी होना, ऐसी वाणी मेरा सारा परिवार खुशी मालूम पड़ जावे। संजय बाबू की बेटी है, लाला चिरंजीवी लाल की बेटी बहुत बुरी, ये बहुत लायक, ठीक है बेटा? मैं वो आगे क्या कर रहा है, आदो धर्म धरा कुटुंब निष्ठा प्रियवास। क्रोध, क्रोध कहते गुस्सा, पता है इसकी कोमल, इसका नाम, इसकी मिथुन राशि, ठीक है? और मिथुन राशि दीपांशु जमाई ठंडी, जमा ठंडी, तेज राशि नहीं, ठीक है ना? और तेरी है दीपांशु मीन राशि, और मीनी भी ठंडी, बेटा ठंडी राशि तो है बढ़िया, जीवन प्रियम वस्त्र। इसका स्वामी गुरु हो गया, तेरा स्वामी बुद्ध हो गया, और दोनों ही ग्रह ठंडे। यदि शनि सूर्य होते, शनि राहु होते, शनि शुक्र होते नहीं करते, ठीक है नहीं? परंतु ये दीपांशु मित्रा पंडित जी, मैं थोड़ी घर पर विश्वास नहीं करता। मैं तो यदि आप प्रसन्न क्रोध करती हो, गुस्सा करती हो, किसी पहले सुने क्या बेटा हो, हमारी दीपांशु कोई माटा मोटा कोई गुस्सा दिला होगा नहीं, वो मेरे के अंदर आज मूवी क्या, ठीक है नहीं? सारा जीवन हंस करके और मस्त से निकाले, ठीक है? आगे क्या करें बेटा, आदो धर्म धरा कुटुंब निष्ठा प्रियवास में। क्रोध आलस्य, आलस्य कहते बेटा सुस्ती, ये 8 बजे सोती है, ये 8 बजे सोती है, उनको चक्कर नहीं, लेकिन को 8 बजे नहीं सोना चाहिए बेटा। सदिया अपना करके ठाकुर जी का मंदिर जाओगे बढ़िया, जब घर में घुसेंगे नहीं, सीधे भगवान के दर्शन होगा। सवेरे उठ करके ठाकुर जी की पूजा करना है, लड्डू गोपाल जी, और मेरी भी लड्डू गोपाल है नहीं, वो भी लड्डू गोपाल है, पूजा करना। फिर सवेरे उठ करके मम्मी पापा को चाय पानी देना, पति को चाय पानी बनानी, मेरा पति चल जाएगा। मेरे कहने का भाव है को बोलो बेटा, घर में किसी प्रकार की सुस्ती कोई आलस्य नहीं करना। यदि तेरे अंदर गुण मौजूद है तो दीपांशु कहता है ना, मैं अपने भाई को स्वीकार करूँगा। बेटा ओ आदो धर्म धरा कुटुंब निष्ठा प्रियवास में। क्रोध आलस्य का आप क्या कहते हैं बेटा, समझ गए? यदि दीपांशु के अपने व्यक्ति नहीं जान कर भी जान, रोजी नहीं जान, मजाक नहीं आना, नहीं जान कि तुम जो मिले हो वो मेरे सनम, दो प्यार वाली बातें
चाहते हैं हम, है कसम की कसम कि तुम जो मिले हो ओ मेरे सनम। दो प्यार वाली बातें करेंगे हम। ओ इंतजार था, इंतजार था, मांग तेरी सजा दूं मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं, लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, रूप में सवार दूं, आजा पहना दूं तुझे फूलों का गहना, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी